हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरा इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। इससे पिछले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था में चेंजिंग करते हैं या नहीं, इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने लिया थोड़ा सा बर्फ़, उसके नीचे आग लगा दिया। जब आग लगाया तो हम लोगों ने क्या देखा, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। लिक्विड में चेंज होते होते हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जब हम लोगों ने उसमें ऊष्मा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो लिक्विड से फिर गैस में चेंज होना शुरू हो गया। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम लोगों ने बर्फ के नीचे तापमान को बढ़ाया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा वृद्धि होने से जो कण थे, हमारे पार्टिकल्स थे, वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगे। हम लोगों ने जब बर्फ में टेम्परेचर को दिया तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा तेज़ी से कंपन करने लगे। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। हम लोगों ने बर्फ को गर्म किया तो उसमें जो ऊष्मा हम लोगों ने दिया, उस ऊर्जा ने कणों के बीच आकर्षण बल था उसको पार कर दिया। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ये एक अवस्था ऐसी होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। देखो देखो, हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ी देर पहले कि बर्फ़ को हम लोगों ने टेम्परेचर दिया तो वो ठोस से लिक्विड में चेंज होने लगा। तो उस जिस टेम्परेचर पर वह चेंज हुआ उसे उसका गलनांक कहते हैं। जैसे देखो, हम लोगों का वाटर जो था, मान लो -5 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने टेम्परेचर दिया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो पानी का जो 0 डिग्री सेल्सियस जब वहाँ चेंज होना शुरू हुआ वो पानी में, तो उसे उसका गलनांक कहते हैं। न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे उसका गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अभी देखो, हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट, वो केल्विन होता है। तापमान का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है वो 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी मान लेते हैं। हम लोग जब 0 डिग्री सेल्सियस का बात करते हैं, कितना 0 डिग्री सेल्सियस का बात करते हैं, तो वो 273 केल्विन होता है। अब केल्विन क्या है, तो केल्विन जो है हमारा टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, और यार केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना, 273 माइनस कर देंगे। देखो, जब हम लोगों ने ठोस को लिक्विड में चेंज कर रहे थे तो हम लोगों ने उसमें पाया कि जो ठोस में जब हम लोग टेम्परेचर दे रहे थे तो उसका टेम्परेचर कुछ खास चेंज नहीं हो रहा था, वही टेम्परेचर रह रहा था। जब हम लोग उसमें टेम्परेचर दिए तो बर्फ़ उसको अवशोषित कर ले रहा था, उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा था। 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जब हम लोग ठोस को यानी बर्फ़ को लिक्विड में चेंज करते हैं, कितना, 1 केजी बर्फ़ को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो जिस गलनांक पर वह चेंज होता है, जिस गलनांक पर चेंज होता है, जितनी उसमें ऊर्जा लगती है, जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। जब हम लोग उसमें एनर्जी देते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगता है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर
वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। इतना तो हम लोग को पता था कि जिस हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो कण हैं अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में उसमें इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है कि वो अपने आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था उसमें हम लोगों ने मान लो इतना टेम्परेचर दे दिया कि वो अपना आकर्षण बल को तोड़ दिया और वो फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया, यानी कि वो गैस स्टेट में चेंज हो गया। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। वह टेम्परेचर जिसमें कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे वाटर है, उसको हम लोग इतना टेम्परेचर दे दिए कि वो उस लेवल तक पहुंच गया कि वो अब लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो वहाँ से गैस होना शुरू हो गया। तो वाटर का जो क्वथनांक पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस और रियली में 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। क्वथनांक क्या है? एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा दी जाती है, उसमें दे देते हैं हम लोग, इतना टेम्परेचर दे देते हैं कि वाष्प में बदल जाता है। जल के लिए तापमान 373, हम बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, वही तो 273 प्लस 100 373 केल्विन। अब देखो, आप लोगों ने कभी रोटी को बनते देखा होगा या किसी ने बनाया भी होगा, तो उसमें आप लोग नोटिस करेंगे कि जब आप रोटी को फुलाते हैं तो उसके अंदर जो गैस होती है वो रोटी से ज़्यादा गर्म होती है। वो अगर गलती से आपके हाथ में पड़ जाए तो आपका हाथ जल सकता है, आई मीन बहुत ज़्यादा उसमें हीट होता है। वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने पर वो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन गैस का ऐसा नहीं है, उसका टेम्परेचर बढ़ते ही जाता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिया है। तो जो हमारा ठोस अवस्था है, यानी कि बर्फ मान लेते हैं, बर्फ को जब हम लोग उसमें ऊष्मा दिए तो ऊष्मा जब देते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, बर्फ को हम लोगों ने ऊष्मा दिया तो द्रव अवस्था में आ गया। अब द्रव अवस्था को हम लोगों ने ऊष्मा दिया तो उसके बाद वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। मान लो वाष्प है, ठीक है, वाष्प को हम लोगों ने शीतल किया, यानी थोड़ा ठंडा किया। जब हम लोगों ने उसको ठंडा किया तो वो पानी में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो जाता है। उसी वेपर को, यानी मान लो पानी है, तो पानी को जब हम लोग और ज़्यादा ठंडा करते हैं, शीतल करते हैं, तो शीतल करने पर वह ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। कि जब हम लोग किसी मटेरियल का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो पहले द्रव अवस्था में आता है, उसके बाद वो गैसीय अवस्था में आता है। लेकिन अगर हम लोग गैसीय अवस्था को उसको टेम्परेचर घटाएं और घटाते जाएं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। यथा हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके एक मटेरियल को दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, वाटर हम लोगों ने क्या देखा कि वो पहले लिक्विड में आया, फिर उसके बाद गैस में आया। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में पहुंच जाते हैं और गैस से ठोस में पहुंच जाते हैं, वो इसका रास्ता कट कर देते हैं। एक हमारा होता है नैप्थलीन बॉल, जिसको कपूर भी लोग बोलते हैं हिंदी में। उसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वो बिना लिक्विड में चेंज हुए ठोस से डायरेक्ट गैस में आ जाता है। जिस प्रोसेस को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।
जब हम लोग इसका उल्टा प्रोसेस देखते हैं तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। जब हम लोग गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाता है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है।